सोचिए, इतिहास के कुछ सबसे बड़े राज आज भी सामने आने का इंतजार कर रहे हैं। ये ऐसी पहेलियां हैं जो वक्त के साथ और भी उलझती गईं, जिन्होंने न जाने कितनी पीढ़ियों को हैरान किया है। लेकिन अब मॉडर्न साइंस के नए नए टूल्स के साथ हम उन रहस्यों के जवाब खोजने निकले हैं जो अब तक हमारी पहुंच से कोसों दूर थे। तो हमारी पहली पहेली हमें सीधे प्राचीन मिस्र के दिल में ले जाती है, खुफू के महान पिरामिड तक। ये एक ऐसा अजूबा है जिसे बनाया कैसे गया, ये आज भी एक बहुत बड़ा सवाल है। पर क्या हो अगर इस पिरामिड के अंदर कुछ ऐसा छिपा हो जिसके बारे में हमें आज तक पता ही ना हो। देखिए, हजारों सालों से हमें यही लगता था कि हम इस पिरामिड के अंदर की बनावट को पूरी तरह से जानते हैं। ये जो नक्शा है, इसमें राजा का कमरा, रानी का कमरा और शानदार ग्रैंड गैलरी दिखती है। मतलब सदियों से यही खाका हमारे सामने था। लेकिन अब एक नई तकनीक इस पूरी समझ को जड़ से हिला रही है। इसे ऐसे समझिए कि अंतरिक्ष से हर पल एक अनदेखी बारिश हो रही है। ये बारिश है म्यूऑन्स नाम के कणों की। जब ये कण पिरामिड पर गिरते हैं तो ये पत्थर के आर पार निकल जाते हैं। लेकिन जहां पत्थर ठोस और घना होता है, वहां से कम कण गुजर पाते हैं, और जहां कोई खाली जगह, मतलब कोई छिपा हुआ कमरा हो, वहां से ज्यादा कण निकल जाते हैं। इसी तकनीक का इस्तेमाल करके वैज्ञानिक पिरामिड को छुए बिना ही उसके अंदर की एक तरह की शैडो इमेज बना सकते हैं। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, असल में ऐसा किया गया है। रिसर्चर्स ने ये बेहद सेंसिटिव डिटेक्टर्स पिरामिड के अंदर रानी के कमरे जैसी पुरानी जगहों पर जाकर सेट किए। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी और प्राचीन इंजीनियरिंग का एक ऐसा मिलाप है जहां 21वीं सदी का विज्ञान 4,500 साल पुराने रहस्य को सुलझाने में लगा है। तो इस स्कैन का नतीजा क्या निकला? सच कहूं तो चौंकाने वाला। डेटा से पता चला कि ग्रैंड गैलरी के ठीक ऊपर एक बहुत बड़ी, पहले से पूरी तरह से अनजान खाली जगह मौजूद है। ये इतनी बड़ी है जितना एक हवाई जहाज होता है। 19वीं सदी के बाद से महान पिरामिड में मिली ये पहली इतनी बड़ी अंदरूनी बनावट है। और कमाल की बात यह है कि इसकी पुष्टि 3 अलग-अलग टीमों ने की है। लेकिन इसे बनाया क्यों गया था, ये अब भी एक रहस्य है। तो एक पत्थर की इमारत के अंदर छिपे रहस्य से अब हम एक ऐसे राज की तरफ बढ़ते हैं जो हमारे पैरों के ठीक नीचे दबा है। जगह है एक और मशहूर ठिकाना, स्टोनहेंज। हम सब स्टोनहेंज के इन बड़े बड़े पत्थरों को तो जानते हैं, है ना? लेकिन नई टेक्नोलॉजी बता रही है कि ये जो पत्थरों का घेरा है, ये असल में एक बहुत बड़े और जटिल पूजा पाठ वाले इलाके का बस एक छोटा सा हिस्सा है। असली कहानी तो जमीन के नीचे है। प्रोफेसर गैफनी की ये बात इस पर जोर देती है कि हाल ही में जियोफिजिकल सर्वे के जरिए कितनी बड़ी खोज हुई है। मतलब ये कोई छोटी मोटी चीजें नहीं मिली हैं। ये तो उस पूरे इलाके के बारे में हमारी समझ को फिर से लिखने जैसा है। जब जमीन के नीचे रडार से देखा गया तो जो मिला वो सच में हैरान करने वाला है। 17 नए स्मारक मिले। इनमें से एक तो बहुत बड़े बड़े गड्ढों का विशाल घेरा है। हर गड्ढा 10 मीटर से ज्यादा चौड़ा, जो पूरे एरिया को घेरे हुए है। ऐसा लगता है कि स्टोनहेंज अकेला नहीं था, वो तो एक बहुत बड़े पवित्र कॉम्प्लेक्स का सेंटर था। अब हम प्राचीन स्मारकों से हटकर एक ऐसे रहस्य की तरफ बढ़ेंगे जो काफी नया है, परेशान करने वाला है और बहुत ही ज्यादा डरावना है। यहाँ का माहौल पूरी तरह से बदलने वाला है। कहानी है फरवरी 1959 की। 9 तजुर्बेकार हाइकर्स का एक ग्रुप यूराल पहाड़ों में एक मुश्किल सफर पर था। उन्होंने एक रात माउंटेन ऑफ द डेड यानी मृतकों के पर्वत की बर्फीली ढलान पर अपना कैंप लगाया और फिर वे हमेशा के लिए गायब हो गए। जब रेस्क्यू टीम वहां पहुंची तो मंजर किसी बुरे सपने जैसा था। उनका टेंट अंदर से फटा हुआ था, जैसे किसी ने बाहर निकलने की जल्दी में उसे फाड़ दिया हो। वो सब -40 डिग्री की जानलेवा ठंड में बिना जूते और गर्म कपड़ों के कैंप से भाग गए थे। आखिर उन्हें ऐसी किस चीज ने डरा दिया था कि उन्होंने ठंड में मरना बेहतर समझा? और इस रहस्य को और भी गहरा कर दिया सरकारी रवैये ने, जब अधिकारियों ने इस घटना पर पर्दा डालने की कोशिश की। इससे ये अटकलें और तेज हो गईं कि शायद सरकार कुछ छिपा रही थी। ये मानवीय त्रासदी और एक संभावित साजिश का एक बहुत ही अजीबोगरीब मिश्रण है। चलिए अब रुख करते हैं दुनिया के शायद सबसे मशहूर रहस्यों में से एक का और देखते हैं कि विज्ञान इस कहानी के बारे में क्या कहता है। जी हाँ, बरमूडा ट्रायंगल। यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द बरमूडा ट्रायंगल की पूरी कहानी घूमती है। यहाँ जहाज और हवाई जहाज बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो जाते हैं। तो क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक वजह हो सकती है? तो एक जवाब ढूंढने के लिए रिसर्चर्स ने एक खास केस को चुना,
यूएसएस साइक्लॉप्स। ये एक बहुत बड़ा मालवाहक जहाज था जो 1918 में 300 से ज़्यादा लोगों के साथ गायब हो गया था। इस केस ने उन्हें एक साइंटिफिक थ्योरी को टेस्ट करने का मौका दिया। और जो थ्योरी सामने आई वो काफी दिलचस्प है। इसे कहते हैं रोग वेव थ्योरी। जरा कल्पना कीजिए, जब दो अलग अलग दिशाओं से आ रहे तूफान टकराते हैं तो वो 100 फुट ऊंची पानी की दीवारें खड़ी कर सकते हैं। एक छोटे मॉडल के साथ किए गए एक्सपेरिमेंट्स ने दिखाया कि साइक्लॉप्स जैसा बड़ा जहाज ऐसी दो लहरों के बीच हवा में उठ सकता था और पानी का सपोर्ट न मिलने की वजह से वो अपने ही वजन से टूटकर सिर्फ 2-3 मिनट में समंदर में समा सकता था। हमारी आखिरी खोज हमें धरती के रहस्यों से बहुत दूर ले जाती है। चलिए अब चलते हैं अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों में, एक ऐसी पहेली की ओर जो आज भी वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर करती है। 15 अगस्त 1977 बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष से आता हुआ एक बहुत ही शक्तिशाली और अजीब रेडियो सिग्नल पकड़ा। कुछ दिनों बाद जब एस्ट्रोनॉमर जेरी अहमन ने डेटा देखा तो वो इतने हैरान हुए कि उन्होंने प्रिंटआउट पर उस सिग्नल को घेर लिया और बस एक शब्द लिख दिया, वाओ। अब सवाल ये है कि ये सिग्नल इतना खास क्यों था? वजह ये थी कि ये बहुत पावरफुल था और एक बहुत ही स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर आया था, ठीक वैसा ही जैसा वैज्ञानिक किसी एलियन सभ्यता से आने की उम्मीद करते हैं। ये सिग्नल सैजिटेरियस तारामंडल की दिशा से आया था और किसी भी जानी पहचानी प्राकृतिक चीज से मेल नहीं खाता था। और यहीं पर यह रहस्य और भी गहरा हो जाता है। ये पूरा सिग्नल चला सिर्फ 72 सेकंड के लिए और उसके बाद खामोशी। दशकों से एस्ट्रोनॉमर्स ने आसमान के उस हिस्से को बार बार स्कैन किया है, लेकिन वो रहस्यमयी आवाज फिर कभी सुनाई नहीं दी। तो पिरामिड की गहराइयों से लेकर सितारों के संकेतों तक हम देखते हैं कि हर जवाब के साथ नए सवाल खड़े हो जाते हैं। तो क्या कुछ रहस्य हमेशा हमारी समझ से परे रहेंगे, या हम बस एक ऐसी दहलीज पर खड़े हैं जहां इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियां सुलझने ही वाली हैं?